अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे पेल्विक इन्फेक्शन की। तो ये जो पेल्विक इन्फेक्शन है बेसिकली ये क्या है कि पॉलीमाइक्रोबियल होता है, ठीक है, पॉलीमाइक्रोबियल। और इसमें क्या होता है कि जो कंटेमिनेंट्स बावल के कंटेमिनेंट्स हैं वो कॉलोनाइज करते हैं पेरिनियम में और लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में। इसकी वजह से क्या है कि इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्या है कि एरोब्स हैं और एनारोब्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एरोब्स हैं और क्या है एनारोब्स हैं, ठीक है, एनारोब्स। एरोब्स में फर्दर क्या है, ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारे पास क्या है कि बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बी और डी, ठीक है, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए बी एंड डी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा क्या है कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और ग्राम नेगेटिव में क्या है कि इकोलाई, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और क्लेब्सिएला न्यूमोनी वगैरह, क्लेब्सिएला न्यूमोनी। तो ये बेसिकली क्या है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसकी वजह से क्या है कि पेल्विक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। एनारोब्स में क्या है कि पेप्टोकोकस हैं, पेप्टोकोकस, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि बैक्टीरियोइडीज़ हैं, ठीक है, बैक्टीरियोइडीज़। तो ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म है, आपको थोड़े थोड़े नाम इनके आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है पर्पुलर इन्फेक्शन के लिए, कॉमन रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं पर्पुलर इन्फेक्शंस के लिए। तो उसके लिए क्या है कि अंडरलाइन कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कि अंडरलाइन कंडीशन में ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है, ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं, डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, या फिर क्या है कि HIV हो सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और एंटीनेटल कंडीशन में क्या हो सकती हैं, एंटी नेटल कंडीशंस में क्या क्या हो सकती हैं कि कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकता है, ठीक है, कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सर्वाइकल सर्कलाज हो सकता है, ठीक है, सर्वाइकल सर्कलाज, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इंट्रापार्टम में क्या है, डिलीवरी के दौरान मीन्स के इंट्रापार्टम, तो उसमें क्या है कि प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है, प्रोलॉन्ग्ड, तब भी इन्फेक्शन का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ठीक है। मल्टीपल विजाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, बार बार अगर विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तब भी इन्फेक्शन का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मल्टीपल विजाइनल एग्जामिनेशंस, ठीक है। इसके अलावा सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन वगैरह, ठीक है, या फिर क्या मैनुअली रिमूव कर दें प्लेसेंटा को, ठीक है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, तो तब भी क्या है कि इन्फेक्शन का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है कि कॉमन रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके सिम्टम्स और साइन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिम्टम कौन कौन से होंगे पर्पुलर पेल्विक इन्फेक्शन के सिम्टम्स में क्या है कि मलेज होगा, हेडेक, फीवर, मलेज, हेडेक, फीवर, राइगर्स, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, वोमिटिंग होगी, और क्या है ऑफेंसिव लोकिया होगा, ऑफेंसिव लोकिया, सेकेंडरी PPH, ठीक है, सेकेंडरी PPH वगैरह हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम हैं। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में क्या आएगा कि पायरेक्सिया होगा, ठीक है, पायरेक्सिया, टेकिकार्डिया, यूट्रस जो है वो बोगी हो जाएगी, टेंडर और लार्ज हो जाएगी, यूट्रस क्या है बोगी हो जाएगी, टेंडर और क्या है लार्ज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि पैरालिटिक आइलियस हो जाएगा, पैरालिटिक आइलियस, और क्या है कि बोगीनेस इन पेल्विस, ठीक है, हैवीनेस मीन्स के फील हो जाएगी, बोगीनेस इन पेल्विस। तो ये इसके साइंस हैं, ठीक है, पेल्विस के। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पर्पुलर जेनिटल इन्फेक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये SQs में एज इट एज आप लोगों से टेबल पूछा जाता है। अब हम बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, इन्वेस्टिगेशंस और उससे कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें फुल ब्लड काउंट की,
फुल ब्लड काउंट का आप लोगों को पता है कि इसमें हम हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करते हैं, वाइट पीसीज और प्लेसेंटा वगैरह लेवल चेक करते हैं। तो इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ कौन सी आ जाएंगी, एनीमिया वगैरह, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस है, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस है, और साथ में क्या है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज वगैरह, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस और क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये हम क्या है फुल ब्लड काउंट से ये चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल, तो ये किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर हम कल्चर करवाते हैं ब्लड का या स्वैब्स फ्रॉम हाई विजाइना से, ठीक है, कल्चर करवाते हैं, कल्चर ऑफ ब्लड या फिर स्वैब्स फ्रॉम हाई विजाइना, ठीक है, स्वैब्स फ्रॉम हाई विजाइना, ये किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं कि ये इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ का हमें पता चलता है, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि उसमें क्या है कि रिटेन प्रोडक्ट्स वगैरह का या फिर पेल्विक एब्सेस का, ठीक है, रिटेन प्रोडक्ट्स या फिर क्या है कि पेल्विक एब्सेस वगैरह का पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि क्लॉटिंग स्क्रीन करवाएंगे, ठीक है, क्लॉटिंग स्क्रीन में हमें क्या पता चलेगा, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन मीन्स के DIC का पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ब्लड लैक्टेट के लेवल चेक करवाते हैं, ब्लड लैक्टेट, तो उससे क्या पता चलेगा कि एसिडोसिस वगैरह का, कि एसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, एब्नॉर्मेलिटी है या नहीं, ठीक है। आर्टीरियल ABGs करवाएंगे, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, तो उससे पता चलेगा कि एसिडोसिस और हाइपोक्सिया वगैरह का, ठीक है, एसिडोसिस प्लस हाइपोक्सिया, ठीक है, प्लस हाइपोक्सिया। तो ये थी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन फॉर पर्पुलर जेनिटल इन्फेक्शंस के लिए, और ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर SCQs वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम कोअमोक्सिक्लेव या फिर सेफ्लोस्पोरिन्स देंगे, मीन्स के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। उनमें क्या है, कोअमोक्सिक्लेव है, ठीक है, कोअमोक्सिक्लेव, या फिर क्या है कि सेफ्लोस्पोरिन्स हैं, सेफ्लोस्पोरिन्स, और साथ में क्या है मेट्रोनिडाजोल देंगे, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल देंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास मैनेजमेंट में, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस हो जाता है, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, ये बेसिकली क्या है कि फैटल इन्फेक्शन है स्किन का, फेशियल या फिर मसल्स वगैरह का, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट करता है पेरिनियल टियर से, एपिजोटमी से, या फिर C सेक्शन को जो वुंड है वहाँ से, ठीक है, C सेक्शन से, ठीक है, या फिर के पेरिनियल टियर से, या फिर एपिजोटमी का जो वुंड है वहाँ से ये अराइज करता है, ठीक है। और ये रैपिडली इन्वॉल्व कर लेते हैं बटक्स को, थाइज और लोअर एब्डोमिनल वॉल को, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, ठीक है, परफ्रिंजेंस, इसमें ये ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट करने के लिए क्या है कि हम डीब्राइडमेंट करेंगे नेक्रोटिक टिश्यू को, ठीक है, डीब्राइडमेंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि हम स्किन ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट्स लगा सकते हैं अगर उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया तो, ठीक है। तो ये थी। और अब हम बात कर लेते हैं सेप्सिस में, उसमें कौन कौन से डिफरेंस होंगे, मीन्स के सीवियर सेप्सिस और उसमें सिंपल सेप्सिस में क्या फ़र्क होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात कर लें तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सेप्सिस में क्या होगा कि इसमें कन्फ्यूजन की स्टेट जो है वो न्यू ऑनसेट होगा कन्फ्यूजन का, और क्या है कि अल्टर्ड मेंटल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। और उसमें जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा या फिर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, तब भी जो कंडीशन है ये सेप्सिस में आएगी, ठीक है। और हार्ट रेट जो है वो 90 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो मोर देन 20 ब्रेथ्स पर मिनट हो, ठीक है। और उसे हम काउंट करना है हमने 60 सेकंड्स के लिए, ठीक है। और जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स हैं वो मोर देन 7.7 मिलीमोल पर लीटर हो इन द एब्सेंस ऑफ नॉन डायबिटीज़, ठीक है,
तो उसमें डायबिटीज़ ना हो, फिर भी अगर हम ब्लड ग्लूकोज के लेवल करें तो वो क्या है कि 7.7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो, ठीक है। और जो वाइट सेल काउंट है वो मोर देन 12 हो, ठीक है, या फिर लेस देन 4 हो, ठीक है। तो तब भी हम क्या करेंगे कि ये पेशेंट जो है ये किस कंडीशन में आ रहा है कि ये सेप्सिस की फीचर्स हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें सीवियर सेप्सिस की, ठीक है, तो सीवियर सेप्सिस में क्या होगा कि उसमें क्या है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है कि लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो 91% से भी कम हो जाए तो वो पेशेंट किस में आएगा कि ये सीवियर सेप्सिस में आ जाएगा, ठीक है। और उसमें जो हार्ट रेट है वो 130 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है कि 25 ब्रेथ से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 25 ब्रेथ पर मिनट। लेकिन अगर जब वो 20 ब्रेथ से ज़्यादा हुआ था तो हमने कहा था कि सेप्सिस में है, लेकिन जब वो 25 से ज़्यादा हुआ है तो मीन्स कि वो सीवियर सेप्सिस में है। इसी तरह अगर हम हार्ट रेट को कंपेयर करें तो हार्ट रेट जब 90 बीट से ज़्यादा हुआ था तो हमने कहा था कि ये सेप्सिस में आता है, लेकिन जब वो 130 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो गया तो मीन्स कि वो सीवियर सेप्सिस की कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। और ये जो पेशेंट्स होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं ओनली वॉइस को या फिर पेन को रिस्पॉन्स करते हैं, पेन की वजह से, ठीक है। और इसमें जो लैक्टेट के लेवल्स होते हैं वो मोर देन होते हैं 2 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सेप्सिस के और सीवियर सेप्सिस के, आप लोगों ने याद रखने हैं। और जो टेबल मैं आपको पहले बता रही थी इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पेरिफेरल जेनिटल इन्फेक्शंस का, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एज इट एज ये जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको ये पॉइंट्स, इसकी इन्वेस्टिगेशन और ये एब्नॉर्मेलिटीज़ के कौन कौन से एब्नॉर्मेलिटीज़ को फाइंड करते हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब हम बात नेक्स्ट करेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।